दोस्तों, एक तरफ जहां पर पूरा यूरोप रशिया के खिलाफ था, तो वहीं रशिया ने भी एक ऐसा मास्टर प्लान खेल दिया कि अचानक से 54 कंट्रीज यूरोप के खिलाफ हो गई। और पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक को पूरी दुनिया में इस समय बहुत बड़ा बताया जा रहा है। दोस्तों, बता दें, ये 54 कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और पुतिन ने कुछ ऐसा जाल बिछाया कि ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई पुतिन की दीवानी। आप देख सकते हो अफ्रीका के सड़कों पे करंट टाइम में लोग रशिया के तिरंगे को, तिरंगा ही कह सकते हैं, इनका भी तिरंगा टाइप में है, तो ये रशिया के झंडे को लहरा रहे हैं। अब ये जो खबर है दोस्तों, अपने आप में ही पूरी दुनिया के लिए हिला देने वाली है। आखिर पुतिन ने ऐसा कौन सा जादू चला दिया कि पूरा अफ्रीका इनका दीवाना हो गया, आइए समझते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन यहाँ पे अफ्रीका के दौरे पे गए थे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि रशिया के जो रिलेशन है वो अफ्रीका से बहुत अच्छे हो चुके हैं। वहीं अफ्रीका के लोग यूरोप को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो दोस्तों द कॉलोनियल पास्ट। मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ, जिसमें आप अभी देख रहे हैं जो फुटेज। इस फुटेज में एक फ्रेंच महिला है जो कि अफ्रीका के छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से, जैसे कुत्तों को कोई खाना डालता है उस प्रकार से डाल रहा था। आज से करीबन 80-90 साल पहले फ्रांस के लोगों ने अफ्रीका की इतनी बुरी हाल कर दी थी। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जितना किया वो साले हरामी थे, लेकिन ब्रिटिशर्स का किए करते उसको हम 3 से गुणा कर दें तो इतनी बुरी हालत की थी अफ्रीका की। तो अफ्रीका के लोग मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूरोप ने इनसे अपने रिश्ते सुधारे और फ्रांस ने खासकर सुधारे। लेकिन यहाँ पे पुतिन पहुँच गए वहाँ पे और फिर से एंटी यूरोप सेंटीमेंट को जन्म दे दिया और अफ्रीका में खूब सारे इन्वेस्टमेंट किए, प्लस हथियार, गोला बारूद सब सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मेन मुद्दा जान लेते हैं कि आखिर क्या है प्रोटेस्ट और क्यों है प्रोटेस्ट। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस प्रोटेस्ट में एक नारा था, वो भी सुनिएगा, मैक्रोन इज अ मर्डरर, पुतिन टू द रेस्क्यू। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये लोग फ्रांस के प्रेसिडेंट को कह रहे हैं, भाई तुम एक मर्डरर हो और पुतिन हमें बचाने आएंगे। अब यहाँ पे अब जानते हो क्या रहा है पूरे अफ्रीका के अंदर, आखिर ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं और क्या किया इन्होंने। देखिए, अफ्रीका के अंदर एक रीजन पड़ता है जिसका नाम है साहिल रीजन। अब साहिल रीजन में दोस्तों बहुत ज़्यादा आतंकवाद है। अब साहिल रीजन दोस्तों 1960s के दौर में आज़ाद हुआ था। एक इंडिपेंडेंस देश बनने वाले थे कई सारे, लेकिन कई इस्लामिक इंसुर्जेंसी ग्रुप थे। जी हाँ दोस्तों, ये लोग एक इस्लामिक देश की मांग कर रहे थे, जबकि हम ये जो इनका अफ्रीका था, ये लोग कहते थे कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें हर धर्म के लोग रहेंगे। लेकिन इस्लामिक इंसुरेंसी ग्रुप मानी नहीं और इन्होंने एक कट्टर आतंकवाद पैदा कर दिया और आज डेट में ये अफ्रीका के आम लोगों को मारते हैं। अफ्रीकन गवर्नमेंट से लड़ते हैं अपने देश के लिए, सिर्फ किस लिए, क्योंकि इन्हें अपने धर्म के नाम पे देश चाहिए। इस वजह से दोस्तों फ्रांस ने बहुत सालों तक इनकी मदद की, अफ्रीकन्स की, अपने सैनिक से लेके हथियार सब कुछ यहाँ पे भेजा था मदद करने के लिए। लेकिन अब फ्रांस क्या कर रहा है कि जितने भी यहाँ पे रीजन है हर जगह से अपने सैनिकों को कम कर रहा है, इंक्लूडिंग माली। जैसे माली भी एक देश है फ्रांस का, वहाँ के प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि हमें जो फ्रांस है ये डबल स्टैंडर्ड रूप है बिल्कुल नहीं पसंद आया। और बुर्किना एक और देश है। अब यहाँ पे जैसे ही ये लोग छोड़ के जा रहे हैं फ्रांस वाले, तो रशिया वाले एंट्री ले रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, जिस वजह से फ्रांस के ऊपर ऑलरेडी अफ्रीकन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। और यहाँ पे एक बार फिर से दगाबाजी होने के कारण पूरे अफ्रीका में फ्रांस के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, एक होता है छोटा मोटा गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। पूरे अफ्रीका में प्रोटेस्ट हो रहा है कि मैक्रोन इज़ अ मर्डरर, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रांस वाले गए थे मदद करने। लेकिन आप जानते हो जंग में गोली ये नहीं पूछती है कि वो आतंकवादी है या आम आदमी, जिस वजह से अफ्रीका के मासूम लोग भी कई बार हवाई हमले या एयर स्ट्राइक से मारे गए, जो कि फ्रांस द्वारा किए गए। लेकिन ये गलती भर था, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने जानबूझ के किया हो, क्योंकि यार गेहूं के साथ घून पिसा जाता है। अब यहाँ पे अफ्रीकन लोगों में पहले से गुस्सा था और पुतिन ने अपना स्मार्ट चाल खेल के इनके गुस्से को बढ़ा दिया और अफ्रीका में निवेश से लेके, तेल से लेके, हथियार से लेके सब कुछ सप्लाई कर इस समय ये अफ्रीका के फेवरेट बन चुके हैं और अचानक से 54 कंट्रीज़ का साथ भी इनको मिल चुका है। और दोस्तों, पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। अगर मेरा आप विचार यूरोप के बारे में सोचें ना, तो यूरोप ने पूरी दुनिया की आबादी को ख़त्म किया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में बिलियंस लोग रहा करते थे जिनको हम इंडिजिनियस लोग कहा करते थे। ये इंडिया ही था एक प्रकार का, हम इंडियंस इन्हें कहते थे, नाम ही था। इनके पूरे प्रजाति नस्ल को ख़त्म कर दिया और करीबन इनकी 10 करोड़ आबादी को यूरोपियंस ने ख़त्म कर दिया था। तो ऐसे देश से कौन नफरत नहीं करेगा, आप मुझे बताओ। और दोस्तों, समय बीतता है, सब कुछ बीतते जाता है,
हमें इन सारी चीज़ों को भुला के आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से अमेरिकन्स को ये बात समझनी चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप एक ही बात को लेके पिछले कई सालों से बैठे हुए हो, आपको आगे बढ़ना होगा। और अमेरिकन्स को दुनिया पर से भरोसा हटाकर खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, तब कुछ होगा। अब ये लोग कभी पुतिन पे भरोसा करते हैं, कभी यूएस पे, कभी किसी पे। यार खुद डिपेंडेंट बनो, किसी से मदद मांगे कोई आगे नहीं बढ़ा आज तक। दोस्तों खबर थी वर्ल्ड फोरम की तरफ से, और भी ऐसी खबरों बने रहने सब्सक्राइब और वर्ल्ड फोरम। अगली वीडियो में धन्यवाद।